गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक देखे थे, कौन सा टॉपिक था हमारा कि अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस। हमने एंड पॉइंट चार्जेस के लिए किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किए थे। इस टॉपिक के ऊपर आज हम प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्व वाला। तो देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। जो फिगर दी है, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखो फिगर में क्या क्या दिए हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर। एक पॉजिटिव, इनके बीच एक का क्या दिया है, इस तरह से स्क्वायर दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर है। ओके, जब ये आर डिस्टेंस है तो ये भी आर डिस्टेंस होगा। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ये आर डिस्टेंस है तो ये भी आर होगा, ये आर होगा और ये भी आर होगा। ओके, और ये भी पैरेलल है तो ये भी क्या होंगे, आर आर होंगी। तो टेकिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी वी गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। ओके, इन चार्जेस के लिए समेशन I इक्वल्स टू QI/QZ डिवाइडेड बाय RJK। ओके, तो देखो हमारे लिए फर्स्ट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, क्या होंगी फर्स्ट चार्ज के लिए, जब हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो कितनी होंगी, क्या होता है QJ इंटू QK। ओके, तो 1/4πε0। ओके, ε0 क्या हो जाएगा, प्लस Q इंटू प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो देखो ये आ गया फर्स्ट में, क्या आ गया, Q डिवाइडेड बाय। अब सेकेंड चार्ज हमें लेना है, कौन सा लेना है, प्लस माइनस। ओके, कौन सा चार्ज लेना है हमें, प्लस माइनस। देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इनके बीच का क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R1 R। ओके, उसके बाद कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है R, प्लस कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ओके, निगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच के भी डिस्टेंस कितना है R। अब देखो इसमें एक और पेयर बन रहा है कौन सा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। ओके, तो आप सभी को पता है क्या होता है, R² इक्वल्स टू क्या होता है, x² प्लस y² होता है, फार्मूला सबको पता है। तो इसमें देखो, इसमें हमारी यहाँ से यहाँ तक के सेंटर के डिस्टेंस कितना है R, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है R। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू R²। ओके, R² प्लस R², तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2R², कितना होगा 2R²। ओके, तो कितना निकलेगा 2R²। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या होगा, R² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2R²। तो R की वैल्यू कितनी निकलेगी, R इक्वल्स टू √2R²। ओके, अब इसमें से क्या R² रूट कैंसिल, तो क्या आएगा √2R। ओके, देखो √2R आ गया। तो इसी तरह से दिए है, इनके बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव कितना है, डिवाइडेड बाय R इंटू √2। तो इस तरह से पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है R√2। ओके, अब देखो इसमें सभी के लिए 1/4πε0 सभी के लिए कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q²/R। अब ये Q इंटू माइनस Q, तो क्या हो जाएगा माइनस Q²/R। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा Q²/R, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q²/R। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q²/R√2, और ये माइनस क्या हो जाएगा Q²/R√2। ओके, अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस ये माइनस। ओके, ये प्लस ये माइनस, क्या बचेगा, माइनस Q² डिवाइडेड बाय R√2 माइनस Q²/R√2। ओके, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा -2, 1/4πε0 क्या निकला -2 Q²/R√2। ओके, इक्वल्स टू, अब क्या इस तरह से 2 को किस तरह से लिखा जाता है, 2 इक्वल्स टू हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 में से एक √2 में से इसमें से एक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा,
तो क्या बचेगा, √2q² अपॉन 4πε0 इंटू आर। ओके, तो जो डायग्राम दी हुई थी उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस √2q² 4πε0 इंटू आर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सिंगल चार्ज के लिए जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर V द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। V क्या है, पोटेंशियल है किसका, पॉइंट चार्ज का। R क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर व्हेन वी ब्रिंग E फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। क्या कर रहे हैं हम, R क्या है, हमारा एक डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर है जो कि कहाँ से किसी, ये हमारा पॉइंट P है। ओके, R की ये हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P को किसी इन्फिनिटी से हम क्या ला रहे हैं, किसी पॉइंट P से हमारा चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, हमारे चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को यहाँ पे किसी इन्फिनिटी पे हमारा चार्ज है Q। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ ना कुछ वर्क करके कहाँ ला रहे हैं, एट पॉइंट P पे। ओके, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो देखो, वर्क डन इज अ ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड। तो इसके लिए जब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट P तक के, तो क्या होंगी, इस चार्ज की कुछ न कुछ क्या होंगी, इसमें कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगी, इसमें उसकी खुद न खुद, इसमें ये चार्ज की क्या होंगी, खुद की क्या होंगी, पोटेंशियल एनर्जी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस चार्ज का खुद का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है, V से। ओके, किससे डिनोट किया जाता है, V से। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन कितना कर रहा है, देखो ये चार्ज है किसी पॉइंट इन्फिनिटी पे है, जब हम इसको कहाँ पे ला रहे हैं, किसी पॉइंट P पे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV इंटू R। ओके, R के हमारा पोजिशन वेक्टर, बट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या स्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एज अ वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारा ये जो चार्ज है ये क्या, इसकी क्या रहती है, खुद की एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है, और स्टोर्ड एनर्जी यानी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, हमारा वर्क डन। तो वर्क डन यानी क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क डन। और कितना वर्क कर रहे हैं, QV इंटू R वेक्टर। ओके, तो सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना मिला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना मिला है, PE इक्वल्स टू QV इंटू R वेक्टर। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जब पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में दो चार्जेस है, और जब उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कंसीडर चार्ज Q1 एंड Q2, दो चार्जेस ले रहे हैं, तो क्या आ जाएंगे, Q1 और Q2। चार्ज Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड इन अ पॉइंट इन अ एक्सटर्नल फील्ड एट अ डिस्टेंस R1 एंड R2। ओके, आप देखो, और क्या बोल रहा है, वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी ओके टू R1। तो क्या आ जाएगा, R1 के लिए हमारा देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो चार्जेस के लिए, यानी किसी सिस्टम के दो चार्जेस के लिए जब उसके ऊपर हम क्या चार्जेस में क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो चार्जेस है, एक क्या है Q1 है और एक क्या है Q2 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट चार्ज को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगा के हमें कहाँ पे लाना है, किसी पॉइंट P और किसी पॉइंट P1 और P2 पे ला रहे हैं। ओके, या हम P1 पे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम P1 पे ला रहे हैं, किसी ये दोनों पॉइंट को कहाँ पे ला रहे हैं, P1 पे ला रहे हैं। तो क्या करना पड़ रहा है कि इनकी खुद की क्या रहेंगी, इन चार्जेस की खुद की क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ओके, तो इसका एक चार्ज को जब हम लाएंगे और इनके बीच का कितना है डिस्टेंस R1 और R2। ओके, R1 और R2,
तो देखो जब हम चार्ज Q1 को लाएंगे एट पॉइंट P तो कितना वर्क होगा, W1 इक्वल्स टू Q1 V R1। ओके, अब सेकेंड के लिए, सेकेंड चार्जेस के लिए वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये चार्ज है, ये वाला चार्ज Q2 जो चार्ज है, हम इसको कहाँ से ला रहे हैं, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किस पे ला रहे हैं, पॉइंट P में। तो इसके लिए क्या होंगी, इसकी भी खुद की क्या होंगी, स्टोर्ड एनर्जी होंगी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होंगी। और पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, हमारा वर्क डन। तो इसके वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू Q2V इंटू R2। ओके, देखो तो वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1 इज गिवन बाय। अब क्या होगा, देखो कि जो वर्क डन हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, Q2 के अगेंस्ट में। जो Q2 है किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, Q1 के अगेंस्ट में। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो हम पहले ये वाले चार्ज को हम कहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट चार्ज है हम इसको कहाँ से ला रहे हैं, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंट P तक के। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है किस पे, P पे। अब हम किसी दूसरे चार्ज को Q2 को हम कहाँ से ला रहे हैं, इसको भी हम, ये भी इन्फिनिटी पे है, अब ये भी इन्फिनिटी पे है। तो ये इन्फिनिटी चार्जेस को हम कहाँ पे ला रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा चार्ज उस पे ला रहे हैं। तो ये दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे। ओके, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होगा, देखो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R12। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R12। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। तो इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो ये क्या निकली, हमारे वर्क डन होना अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, Q1 के अगेंस्ट में। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2 तो क्या आ जाएगा, देखो वर्क डन और इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन यानी कितना है, Q2V/R2। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q1 Q2 बाय 4πε0 R1/R2। ओके, तो टोटल वर्क डन इज असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 के लिए Q1V इंटू R1 प्लस Q2V इंटू R2 प्लस Q1 Q2 बाय 4πε0 R12। ओके, तो W इक्वल्स टू कितना वर्क होगा, जब हम किसी चार्ज को, जब हम एक्सटर्नल किसी किसी सिस्टम के दो चार्जेस के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, W इक्वल्स टू Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R12। ओके, अब ये वर्क डन यानी क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है, Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R12 क्यों आया, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा Q1 और ये Q2। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R12, और ये किसी पॉइंट पे आ रहे P पॉइंट पे, जब जिसको हमने क्या माने हैं, ओरिजिन। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, R1 और ये R2। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, Q1 Q2 बाय 4πε0 R12। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।